हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मेरी थी ट्रेन पटना से धनबाद के लिए, तो गंगा दामोदर एक्सप्रेस। तो मैं आ जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे और मैं खोजने लगता हूँ अपना कोच खोजते ही मैं अपनी सीट पे आता हूँ। मैं अपना बर्थ ठीक करने के बाद मैं थोड़ा सा एक नमकीन और एक कोल्ड ड्रिंक और एक पानी ले लेता हूँ। लेने के बाद थोड़ी देर में हमारी ट्रेन खुल जाती है धनबाद के लिए। धनबाद मैं जा रहा था घर, वही धनबाद, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। फिर ट्रेन की स्पीड बढ़ते बढ़ते मुझे आ जाती है नींद, मैं पहुंच जाता हूँ उसके बाद सुबह सुबह 5 बजे धनबाद। ये रहा धनबाद जंक्शन। और धनबाद जंक्शन बाहर से इतना ही प्यारा लाइट से डेकोरेशन किया हुआ था, इतना प्यारा लग रहा था मत पूछिए। फिर मैं पहुंच जाता हूँ अपने घर के पास। घर के पास आते के साथ मैं लग जाता हूँ दिवाली का काम में। और पहले डेकोरेशन फूल का मैं करवाता हूँ। फिर मैं जब छत पे चढ़ता हूँ तो देखता हूँ सूर्य भगवान इतने प्यारे लग रहे थे, एकदम लाल लाल। तो मैं करता हूँ प्रणाम। उसके बाद फिर मैं सारी तैयारी में लग जाता हूँ। तो सबसे पहला काम था मुझे सागर को देखने जाना, क्योंकि उसकी हो गई थी एक्सीडेंट। और ये देखिए प्यारी सी बच्ची सुमंत भैया की बेटी थी, जो बहुत यहाँ पे शरारत कर रही थी। इसको पकड़ के रखना पड़ता है, आप कहीं भी ले जाओ भाई। बहुत ही क्यूट है। देखो ये दीवार को ढकेल रही है कि मैं उधर कर दूंगा। ये देखिए इसका तो पूरा हुलिया ही चेंज था, क्योंकि भाई इसकी एक्सीडेंट हो गई थी। फिर हम लोग अपने कार में लेते हैं पहले पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल ज़रूरी था। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल लेने के बाद ये देखिए काला हीरा की धरती धनबाद में आपका हार्दिक स्वागत। और मैं भी स्वागत करता हूँ, आप भी कभी आओ। यहाँ की जो भाई धरती है ना, वो ऐसा चीज़ देती है कि मत ही पूछो भाई। उसके बाद मैं फिर कार से निकल जाता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे ही थोड़े आगे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ भाई यहाँ पे मंदिर पे बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ लगा। तो मैं सोचता हूँ क्या हुआ, तो पता चलता है भाई यहाँ पे कोई तालाब में कुछ करने गया था, तो उसकी डेथ हो गई थी डूब कर। बहुत को मिलकर निकाले। फिर यहाँ मम्मी का डेकोरेशन चला। फिर यहाँ देखो सुमंत के एग्जाम में पैसा गिन रहे थे, तो भैया लगता है ये जीत के आए थे। मुस्कुराहट तो वैसे ही थी। फिर यहाँ दिया की थाली डेकोरेट हो गई थी। फिर डेकोरेशन भी मम्मी बहुत ही अच्छा की थी, बहुत ही प्यारा और सुंदर डेकोरेशन लग रहा था घर पे। फिर मम्मी अनार जलाई, मम्मी पापा थे साथ में, पापा भी जलाए। फिर जाके मम्मी को तो कितना भी अनार जला लो, उनको और जलाना तो भाई जलने में कोई दिक्कत नहीं। फिर रात की टाइम हो गई थी, अब दुकान पे पूजा करने जाना था मुझे। मैं रेडी हो गया था, पंडित जी आ गए थे। तो हम और मम्मी नीचे थे, नीचे से रेडी होके हम लोग दोनों दुकान जा रहे थे। तो दुकान जाने से पहले अपने घर के मंदिर में मैंने किया प्रणाम सभी भगवान जी को, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादा दादी सभी जी को प्रणाम करने के बाद और मैं पहुंच जाता हूं दुकान पे। दुकान पे फिर मैं सारा कलश ये सब सारा सेटअप करने लगता हूं। पंडित जी भी आ गए थे, मम्मी, हम, पापा, सब कोई मिल के सारा कलश सेटअप किए। फिर यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई। पंडित जी मुझे टीका लगाए, मौली धागा बांधने लगे। सारा मतलब जो प्रोसेस होता है पूजा का, लगभग 2.5 घंटे का पूजा हुआ था। और लगभग अभी रात के 12 बज रहे थे, 12 साढ़े 12 बज रहे थे ये। उसके बाद गणेश जी को मैंने टीका लगाया और मम्मी फिर लक्ष्मी जी को टीका की, क्योंकि मैं तो लक्ष्मी जी को नहीं कर सकता ना। फिर धीरे धीरे आरती हुई। आरती होते होते पता चला कि अरे भाई यहाँ तो 2 बज गया था रात का। फिर जल्दी जल्दी से आरती ख़त्म हुआ। देन आरती ख़त्म होने के बाद मैंने फिर एक क्रैकर्स जलाया कि मैं क्रैकर्स जलाऊंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे जलाता हूँ क्रैकर्स। डर तो मुझे लगता है ना, ऐसा नहीं कि डर नहीं लगता। फिर क्रैकर्स जलाने के बाद हम और पापा फिर एक छोटा सा शॉट बना के बोलते चलिए अब खाना खाते हैं। और हमारा आज का हुआ प्रोग्राम ख़त्म। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, सब्सक्राइब मी।